राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी या ग्यारस के नाम से विख्यात है, जिसका न केवल व्रत करने से बल्कि कथा को सुनने मात्र से साधक के सभी काम पूरे हो जाते हैं और पूरा उनका उद्धार हो जाता है। भक्ति, मुक्ति, समृद्धि, सौभाग्य प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत को लेकर राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान कराया था और यह मोहिनी अवतार आज के दिन ही हुआ था। मोहिनी एकादशी पर अपने नाम के अनुसार ही मनुष्यों के समस्त मोह बंधनों को तोड़ देती है। तो आइए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस मोहिनी एकादशी की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। हस्तिनापुर के आकाश में आज दिव्य नाद हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर राजसभा में प्रभु की श्री कृष्ण के स्वागत को आतुर है। तभी प्रभु श्री कृष्ण का रथ स्वर्ण में आभा से मंडित होकर सभा के द्वार पर आकर रुकता है। रथ के पहिए पृथ्वी को चूमते हैं और प्रभु के चरणों को स्पर्श से समस्त सभा पवित्र हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज अत्यंत श्रद्धा से पूछते हैं कि श्री कृष्ण, आप कृपया मोहिनी एकादशी की महिमा सुनाने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यह व्रत मोह को हरने वाला, पापों को जलाने वाला और पुण्य फल देने वाला है। आइए इससे पहले कि कथा शुरू हो, प्रिय श्रोताओं, हम सभी प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे विश्वपालक, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें, हमारे व्रत को स्वीकार करें, हमें अपने स्नेह बंधन में बांध ले और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। हम सभी के हृदयों को पवित्र कर हमें अपने धाम तक लेकर चलिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके उपवास करने का क्या विधान है? कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक और भव्य कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, इसलिए अब मेरे कष्टों का नाश भला किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, श्री राम, अपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको एक एकादशी का व्रत का महात्म सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है। इसलिए राम दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैश्य भी रहा आप इसकी कथा को भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, केले, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं को दुष्टों की संगति किया करता था। इससे जो भी समय बच पाता उसे वह जुआ खेलने में व्यर्थ करता था। वह बड़ा ही अधम था। देवता, पितर आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकतर धन वह बुरे कर्मों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान और मांस खाना उसका हर समय का कार्य था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह नहीं सुधरा, तब दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाले जाने के बाद अब वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं और उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया।
जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तब उसने चोरी करने का विचार किया। रात में अब वह लोगों के घर चोरी करके अपना पेट पालने लगा, लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया। कुछ सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। फिर जब दूसरी बार भी पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसे कोई लिहाज नहीं किया। राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट हुए और अंत में उसे नगर छोड़कर जाने को कह दिया। दुखी होकर उसे वह रण नगर छोड़ना पड़ा। अब वह दुष्ट जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा और अपना पेट भरने लगा और कच्चा मांस खाता था, बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के बेजुबान प्राणियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उस दिन वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र पड़ने से उस पापी की कुछ सद्बुद्धि मिल गई। वह अधम अब ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं। कृपया आप उन पापों के छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बता दीजिए। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने मात्र से ही तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार फिर उसने मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन किया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को गया। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य एक सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। कथा का सार यह है कि प्राणियों को सदैव संतजनों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से एक मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है अपितु उनके जीवन का उद्धार भी होता है। पापियों की संगत प्राणियों को घोर नरक में ले जाती है। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस व्रत का पालन करने से समस्त मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और अपने शुभ रथ पर सवार होकर धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। तब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ऐसी है मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी व्रत धारण करता है वह सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ धाम को चला जाता है। अंत में सभी प्रेम से बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, इस दिन हमें सारा दिन प्रभु की भक्ति करनी है। भगवान श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करना है। आपको जो भी मंत्र सुलभ लगे आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एकनाथ जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। एक बार पितृपक्ष के दिनों में एकनाथ जी महाराज के घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन पक रहा था। तभी उसी समय कुछ गरीब भिक्षुक वहां से गुजरे। उन्हें बनते हुए पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। तब वे आपस में बात करने लगे कि आज तो श्राद्ध है, अच्छा भोजन मिलेगा। तब उन्हीं भिक्षुकों में से एक कहने लगा कि पहले तो ब्राह्मण को भोजन मिलेगा, फिर जो कुछ बच जाएगा वही हमें मिलेगा, इसलिए परेशान क्यों होते हो। यह सुनकर एकनाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा कि देखो, इन गरीबों में भी तो भगवान बसते हैं। इन्होंने कभी भी अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण नहीं किए होंगे, तो आज मैं चाहता हूँ कि यह भोजन पहले इन गरीबों को करवा दूँ, उसके बाद हम श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को करवा देंगे। क्या तुम फिर भी ये ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दोगे। तो गिरजाबाई ने कहा, हाँ जी। यह तो अब तो एकनाथ जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा से प्रसन्न मन से भोजन उन गरीबों को करवा दिया। इसके बाद गिरजाबाई फिर से नहा धोकर चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने में जुट गई। लेकिन तब तक पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि आज एकनाथ जी ने ब्राह्मणों के लिए बिना भोजन कराए ही किसी और को भोजन खिला दिया। जब ब्राह्मणों को यह बात पता चली तो ब्राह्मणों ने इसे अपना अपमान समझा और यह निश्चित किया कि कोई भी अब एकनाथ जी महाराज के घर पर भोजन ग्रहण करने नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को तो अपने इस अपमान से बड़ा क्रोध आ ही रहा था। उन्होंने 2 लठधारी खट्टे खट्टे ब्राह्मण एकनाथ के घर पर खड़े कर दिए ताकि एकनाथ महाराज जी के घर पर कोई भी भोजन करने ना जा सके। तब भोजन तैयार हो गया। तब एकनाथ महाराज जी को पता चला
चला कि कोई भी ब्राह्मण उनके घर पर भोजन करने नहीं आएगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी संकल्प शक्ति और तप शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे उन्हीं के दादा चाचा पिता परिवार के सभी बाकी मृत लोगों का आह्वान किया। जो पितर बन चुके थे वह सब के सब तुरंत ही प्रकट हो गए और फिर एकनाथ जी ने उनके बड़े सम्मान के साथ कहा कि आप सभी मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। फिर वे सब ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचमन के समय गाए जाने वाले श्लोक की आवाज़ बाहर खड़ी लठधारी ब्राह्मणों के कानों में पड़ी तो सोचने लगे कि हमने तो अंदर किसी को नहीं जाने दिया, यह एकनाथ किसको भोजन करा रहा है। जब उन्होंने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा तो वह दंग रह गया। अंदर तो ब्राह्मणों की पंक्ति लगी हुई थी जिसमें उनके दादा चाचा परदादा गांव के कई लोगों के पितर वहां मौजूद थे। वे सभी बड़े प्रसन्न थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब यह सारा दृश्य देखकर वे ब्राह्मण जो द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे बड़े हैरान रह गए। उन्होंने सोचा हमने तो पलक तक नहीं झपकी ताकि कोई अंदर ना जा सके, यह सब के सब कैसे पहुंच गए। अब वे दौड़े दौड़े गए और सभी गांव वालों को खबर कर दी कि हम तो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे थे, उधर एकनाथ जी के घर पर हमारे पितर श्राद्ध का भोजन कर रहे हैं। सुनते ही सारे लोग एकनाथ के घर पर बाहर जमा हो गए। जब उस समय एकनाथ जी महाराज उन पितरों को विदाई दे रहे थे, यह देखकर तो अब तो सभी गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी से क्षमा मांगी। एकनाथ महाराज जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया। एक सच्चा योगी सब अपनी संकल्प शक्ति से पितरों को भी अपने समक्ष प्रकट कर सकता है। यह आज उन्हीं सभी ने अपने अपने सामने साक्षात देख लिया। तो यह होती है संकल्प शक्ति। अगर मन सच्चा होता है तो भगवान हो या हमारे पितर हमारा साथ अवश्य देते हैं। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है डाकोर। वहीं पर श्री रामदी दास जी महाराज एक भक्त रहा करते थे और वे हर एकादशी पर द्वारका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे। भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ जी है और क्यों पड़ा यह नाम आप तो सारी कथाओं में जान ही चुके होंगे। अब रामदास जी इस द्वारका के उस मंदिर में जाकर पूरी रात एकादशी रात को कीर्तन भजन किया करते थे और अगले दिन वापस लौट आते थे। जब समय आने पर वे वृद्ध हो गए तब भगवान ने उनके पर इस कीर्तन कराने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की एक न मानी। अब वह सोच रहे थे होंगे कि भगवान ने उनसे खुद कहा, क्यों सब जब सच्चे भक्त होते हैं तब भगवान अपने भक्तों से एक अटूट रिश्ता बना लेते हैं। तब भगवान अपने भक्तों से खुद बातें किया करते हैं, उनके साथ खाते पीते खेलते भी हैं, उनका समय बिताते हैं, उनके साथ दुख सुख भी बांटा करते हैं। कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए होता है वह अपने भक्त से कह दिया करते हैं। तब ठाकुर जी अपने भक्त रामदास जी से उसी तरह बातें किया करते थे और ठाकुर जी ने उनकी इस वृद्धावस्था को देखकर उनसे मंदिर ना जाने की बात कही, लेकिन ठाकुर जी की बात नहीं मानी। अब उस निष्ठा को देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गई। फिर बोले, ठीक है रामदास, अगर तुम नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, तुम यहाँ इतने कष्ट से मेरे पास आकर मंदिर में रात भर जागरण कीर्तन करते हो, तुम्हारे यहाँ आने पर मुझे से कष्ट सहन नहीं होता। एक काम करो, तुम अपने साथ ही घर पर ही मुझे लेकर चल पड़ो। ठाकुर जी ने कहा, अब की बार आना तो गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब रामजी दास हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा। फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी तो लगा होता है, ऐसा करने के लिए कैसे संभव होगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि मैं मंदिर के पीछे खिड़की खोल दूंगा, बस तुम उसमें वहां से मुझे ले जाना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा। बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर जरूर आना और मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदी दास ठाकुर जी को लेने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे थे, यह तो हर बार पैदल और नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार वे गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे शायद यह बूढ़े हो गए हैं इसलिए बैलगाड़ी से आए होंगे, परंतु भक्त और भगवान के बीच की वार्तालाप को भला अन्य साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। अब रामदास जी मंदिर के पीछे गए जहाँ ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी धारण कर रखे थे। अब उन्होंने रामजी दास से कहा, रामदास जी मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब रामदास जी ने कहा कि प्रभु पहले आप अपने सारे गहने उतार कर रख दो, यह सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा, मुझे तो वैसे भी आपको ही ले जाने में बहुत डर लग रहा है, कृपया आप अपने आभूषणों को यहीं छोड़ दीजिए, यह बहुत कीमती है। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो। अब ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए और रामदास जी उन्हें बड़े स्नेह के साथ गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बिठा लिया।
और फिर वे डाकोर की राह पर चल पड़े जहाँ पर वो रहा करते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए थे। कहीं पर हार पड़ा था, कहीं पर नथनी पड़ी थी, कहीं पर पायल पड़ी थी, कहीं पर आभूषण बिखरे हुए पड़े हुए थे। वे सारे के सारे आभूषण मंदिर में हर जगह फैले पड़े थे, बस थे तो नहीं, ठाकुर जी नहीं थी। ठाकुर जी की मूर्ति गायब थी। अब उन्होंने मंदिर की खुली हुई खिड़की देखी तो वह समझ गए जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया होगा। अब तो सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर भाला भरछा लेकर ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आखिरकार थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया। वे उनका पीछा करने लगे। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, जो कि उनकी बैलगाड़ी पर उनके साथ सवार थे, प्रभु यह तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें? पास में ही एक तालाब है। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आ गए। उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। तब रामदास ने कुछ नहीं बताया। वे उन्हें भाले से मारने लगे। इधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब पुजारियों की नज़र तालाब की तरफ पड़ी, वहां से उन्हें खून बहता हुआ दिखाई दिया। वे सभी भागते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में पड़े खड़े थे। उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिससे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूंगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊंगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी वजह से जो धनराशि मिलती है उसी से तो हमारा जीवन यापन होता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही तो बात है ना रामदास जी, तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे दो। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हो गए, इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। यह सुनकर अब रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु एक तो आपने मुझे वैसे ही पिटवा दिया और अब कह रहे हो कि मैं इन्हें सोना दे दूं। अरे मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तब प्रभु ने उन सबको डाकोर चलने को कहा। रामदास जी आगे आगे, ठाकुर जी बैलगाड़ी में लेकर चले चले जा रहे थे और ठाकुर जी पुजारी का अपने घोड़ों के पीछे पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामजी दास से कहा कि अब एक तराजू लेकर आओ उसकी तरफ। तब एक तरफ सोना रख दो, तुम तराजू की दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना है ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी नथ सोने की है ना, उसे लेकर आओ, मैं उसी से तुल जाऊंगा। अब जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े में रखी तो वह भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा कि सोना तो मेरे वजन से बहुत ज़्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं, तुम यह सारा सोना लेकर चले जाओ। पुजारियों ने तो देखा तो उनसे कहा, प्रभु आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि मैं रामदास जी को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों के साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के संबंध। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी की कोई भक्त कुछ मान लेता है तो भगवान अब जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट कर लाए थे। इस